The students adab, as you know, our topic under discussion is tenses. We have already discussed present and past tense. Today we are going to discuss the future tense. So far as the future tense is concerned, today we shall discuss only future simple or future indefinite tense. Future simple or future indefinite tense. This tense is used to denote an action that will take place at some time in the future. मतलब फ्यूचर में हम जो काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. एंड शैल एंड विल एज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस जो है, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शैल और विल जो है वो इस्तेमाल होते हैं. यूजुअली शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है. मतलब यूजुअली आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सिलरी शैल जो है ना वो फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, आई एंड वी के साथ यूज करते हैं. तो विल जो है वो बाकी सेकंड जैसे यू, योर और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एटसेट्रा उसके साथ यूज करते हैं. मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन शैल एंड विल जो है इनको इंटरचेंज भी करते हैं. वी यूज शैल इन प्लेस ऑफ विल एंड विल इन प्लेस ऑफ शैल. मतलब व्हेन देयर इज इंटेंशन, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट जो है. मतलब कि अनयूजुअल सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि शैल को विद के साथ रिप्लेस करते हैं और विल को शैल के साथ जो है. सो फॉर इट स्ट्रक्चर इज कंसर्न, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल फॉर एग्जांपल आई राइट, पास्ट सिंपल आई रोट, फ्यूचर सिंपल आई शैल राइट. मतलब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V1, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V2 और फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1. यही है स्ट्रक्चर. एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1. तो ये है दे विल कम टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल आएंगे. टुमारो होता है आने वाला कल. अब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो, यही है सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट विल नॉट. ये शैल नॉट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, यह SHAN शांट. और विल नॉट की क्या है, वॉन्ट, WON, ये एपॉस्ट्रोफी T. ये है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट और ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट जो है, शांट एंड वॉन्ट. नेगेटिव, दे विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, कि वो कल स्कूल नहीं आएंगे. अब इसका इंटेरोगेटिव जो है तो ये शैल विल इन द बिगनिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. तो ये विल दे कम टू स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल आएंगे. मतलब एक ही सेंटेंस दिया है मैंने, तो थोड़ा आपको इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे ये ना सिंपल है, दे विल कम टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल आएंगे. दे विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल नहीं आएंगे. विल दे कम टू स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल आएंगे. अब इसमें मिसलिनियस सेंटेंसेस है, मतलब डिफरेंट. मिसलिनियस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है. अब यह है आई शैल सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल फंक्शन, कि मैं एक स्कूल के फंक्शन में गीत गाऊंगा या गाऊंगी. सेकंड वाला है वी शैल गो टू द मार्केट टुमारो, कि हम कल जो है वो मार्केट में जाएंगे, मंडी में जाएंगे. विल यू रन ए रेस, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप एक दौड़ लगाओगे. अब ये 4 वाला है, दैट बैग लुक्स वेरी हैवी, कि ये बैग बहुत भारी लगता है. आई विल हेल्प यू विद इट, जो है मैं आपको इसको उठाने में आपकी जो है वो मदद करूंगा. अब ये देखो, आप दूसरा भी देखो इसी तरह का है, यू लुक इल, आप जो है वो बीमार दिखाई देते हो, ठीक है ना. आई विल फेच अ डॉक्टर, मैं आपके लिए एक डॉक्टर लाऊंगा, ठीक है ना. देखो भाई, ब्रिंग होता है लाना, फेच होता है जाके लाना. इसमें दो होता है ना, आई विल ब्रिंग ए डॉक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ फेच आएगा. ब्रिंग होता है लाना खाली, जैसे आप किसी को कहते हो ना ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे पानी का गिलास ला के दो. लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उसका मतलब होता है गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. फेच होता है जाके लाना. अब ये दोनों सेंटेंस देखो क्या है, ये ना कि दैट बैग लुक्स वेरी हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट. यू लुक इल, आई विल फेच ए
डॉक्टर जो है ये है ऑफर टू डू समथिंग। अगर आपको ऑफर करता है तो इसमें ये जाहिर होता है, ऑफर टू डू समथिंग, टू डू समथिंग जो है आप किसी को ऑफर या पेशकश करते हो किसी चीज की, ठीक है ना। इस तरह नेक्स्ट बात देखो, आई विल लेंड यू एनी अमाउंट फॉर द मैरिज ऑफ योर डॉटर जो है। अब इसमें क्या है कि आई शैल, आई विल, हाँ देखो कि यहाँ भी ना मतलब कहने में आई से जनरली क्या लगता है, शैल, यहाँ विल लगाया है, इसका मतलब है कि मतलब प्रॉमिस कर रहा है पक्का। आई विल लेंड यू एनी अमाउंट फॉर द मैरिज ऑफ योर डॉटर, कि मैं कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी पैसा जो है वो आपकी बेटी की शादी के लिए जो है वो मतलब जरूर दूंगा, मतलब प्रॉमिस है। ये होता है ना, हम कहते हैं ना, जिस हम कहते हैं इसको कि वहां जाओ, गो देयर, हम कहते हैं किसी को कि डू गो देयर, कि वहां जरूर जाओ, मतलब डू हम वहां स्ट्रेस देने के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ है अगर आप लगाते हो आई शैल, ये सिंपल है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अगर आप कहते हो आई विल गो, इंटरचेंज किया है ना, इसका मतलब है कि मैं जरूर जाऊंगा। तो वही कह रहा है, ये प्रॉमिस, ये क्या करता है, इससे प्रॉमिस जाहिर होता है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है ना। इसी तरह अब है, इफ यू मिसबिहेव द टीचर शैल पुनिश यू। हाँ, टीचर के साथ विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ शैल लगा है, द टीचर शैल पुनिश यू। यहाँ जो क्या है, मतलब वार्निंग है, आई ना बात समझ, यहाँ वार्निंग, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं। इसी तरह दे शैल, हालांकि देख सकते हम यूजुअली क्या करते हैं, विल लगाते हैं। दे शैल क्रैक दिस एग्जाम बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का मतलब यहाँ हर हालत में, ये नहीं कि नकल करके, बल्कि कि पूरी मेहनत करके, सारे रिसोर्सेज जो है वो अप्लाई करके जो है वो मेहनत करेंगे, तो फिर वो एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। तो यहाँ भी क्या है, ये इंटेंशन या डिटर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इंटेंशन या डिटर्मिनेशन भी इससे जाहिर होता है, डिटर्मिनेशन, ठीक है भाई। अब इसी तरह आगे है, ये देखो नेक्स्ट लास्ट वाला है, यू शैल फिनिश दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है जैसे आर्मी वाले को ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, या यू शैल फिनिश दिस टास्क भी कह सकते हैं आप, या वर्क भी कह सकते हैं। हाँ, यू शैल फिनिश दिस ऑपरेशन बाई टुडे इवनिंग। यहाँ क्या है, कमांड है, किसी ने उनको ऑर्डर किया कि ये काम आपको आज शाम तक खत्म करना होगा, करेंगे, ठीक है ना। यू शैल फिनिश दिस ऑपरेशन बाई टुडे इवनिंग, कि आज शाम तक आप ये काम आप खत्म करेंगे। यहाँ क्या है, कमांड है, ये कमांड करता है। तो आप इतना याद रखें कि जनरली आई और वी के साथ शैल, बाकी पर्सन के साथ क्या करते हैं, हम विल लगाते हैं। लेकिन जहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, ठीक है ना, मतलब प्रॉमिस हो, वार्निंग हो, इंटेंशन हो, कमांड हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वहाँ शैल की जगह विल, और विल की जगह जो है वो शैल लगाते हैं। तो आप सिर्फ इतना रखें कि फ्यूचर सिंपल में क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1, बेसिकली यही है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। जैसे हम कहते हैं कि दे प्ले वॉलीबॉल, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो पास्ट में करेंगे तो प्ले की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दे प्लेड वॉलीबॉल। अब अगर फ्यूचर हम इसको बनाना चाहें तो दे विल प्ले वॉलीबॉल जो है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट the future simple tense or future indefinite tense. I hope you might have understood it. If you have understood it fully, please like it.